Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Relations and Functions का जो बढ़िया वाला टॉपिक है ये इजी है. इसे बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशंस. बाइनरी ऑपरेशंस मतलब बाइनरी फंक्शंस. बाइनरी मतलब स्टार. स्टार मेरे यार, स्टार के ऊपर सर्कल नहीं आएगा, मैंने सिर्फ स्टार मारा है, इसको स्टार बोलते हैं. और अगर देसी भाषा में बोलें तो मैं इसको कोड वर्ड फंक्शन बोलता हूं. क्या बोलता हूं? कोड वर्ड फंक्शन. मैं इसको अपने तरीके से समझाऊंगा. देर आर डिफरेंट टीचर्स एक्सप्लेनिंग डिफरेंट थिंग्स बाय डिफरेंट मेथड्स. तो ध्यान देके चलते हैं और समझते हैं बाइनरी ऑपरेशंस. तो व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, समझना मेरी बात. बाइनरी ऑपरेशन समझाने से पहले मैंने एक कोड ऑपरेशन करा. तुमने और तुम्हारे फ्रेंड ने आपस में कोड बना लिया कि जब कोई खांसेगा खांसेगा जब तुम में से कोई एक भी खांसेगा, इसका मतलब उस कमरे में जो तीसरा बंदा है वो कितना पागल है. तुमने उस बंदे को ये बोल दिया कि वो कितना पागल है, उसको पता भी नहीं चला. तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड के बीच में ये आपस में कोड सेट हो गया है कि जब भी कोई एक खांसेगा मीन्स देखिए यार वो कितना पागल है. डोंट डू दिस, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. तो जैसे ही तुम खांसे, जैसे ही तुम में से कोई एक खांसा तो दूसरे को पता चल गया कि भाई देखियो कितना पागल है. तुम आपस में हंस भी दिए. उस तीसरे बंदे को जिसका तुमने मजाक उड़ाया है उसको पता भी नहीं चला कि उसका मजाक उड़ चुका है. इट इज एज सिंपल एज दैट. आपस में. मगर हर चीज की एक लिमिट होती है. लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर भैया फंसोगे. ये बात ध्यान देना. बाइनरी ऑपरेशन का भी एक ही रूल होता है. बाइनरी ऑपरेशन मस्ट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी. बाइनरी ऑपरेशन मस्ट फॉलो दी क्लोजर प्रॉपर्टी. अभी समझा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, एक बाइनरी ऑपरेशन है ए स्टार ए. ए स्टार ए मतलब जहां से डोमेन कोडोमेन. तो इनका जो आउटपुट होना चाहिए वो भी ए में से आना चाहिए. बच्चों को नहीं समझ आया. दो चीजों पर बाइनरी ऑपरेशन होता है बट उनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो उसी सेट का पार्ट होना चाहिए. इट मस्ट satisfy क्लोजर प्रॉपर्टी. समझाता हूं. सपोज मैंने बोला n क्रॉस n एक सेट है और मैंने बोला a स्टार b का मतलब है a प्लस बी. आराम से समझना. पहला नंबर भी नेचुरल नंबर होगा, दूसरा नंबर भी नेचुरल नंबर होगा. और हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ये है कि a स्टार b का मतलब है a प्लस बी. तो बच्चा बोलेगा अच्छा, स्टार का मतलब हो गया दोनों प्लस होंगे. तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है. सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज आल्सो अ नेचुरल नंबर. तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. और क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन. सपोज अगर मैं लिख देता 3a प्लस बी तो भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता. अगर मैं लिख देता a स्टार b इज इक्वल्स टू a माइनस बी. ध्यान से देखना. अब ए भी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है. बच्चे ने कहा अगर आप अब तक मेरे साथ पढ़ रहे हो, मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो, तो किसी को सही साबित करने का एक प्रोसीजर होता है. गलत साबित करने के लिए हमें सिर्फ एक बार ठीक होना होता है. हमें खुद को एक बार ठीक होना होता है और सामने वाला गलत साबित हो जाता है. यहां पर बच्चा बोलेगा इफ ए इज इक्वल्स टू 3 ले लूं विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, बी इज इक्वल्स टू 11 ले लूं. तो 3 minus 11 is minus 8 which does not belongs to natural number. So it does not satisfy the closure property क्योंकि डोमेन भी नेचुरल नंबर ले रहे हो और रेंज भी नेचुरल नंबर में से ले रहे हो. तो जो रिजल्ट आना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन का वो आना चाहिए एक नेचुरल नंबर. तो सब्ट्रैक्शन को इस केस में बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे. सपोज r क्रॉस r है, r क्रॉस r है मतलब पहला नंबर ऑल रियल नंबर्स, दूसरा भी ऑल रियल नंबर्स. अब अगर मैं यहां पर बोल दूं कि a स्टार b इज इक्वल्स टू a माइनस बी, कोई भी नंबर ले लो. बच्चे ने बोला a लिया 3, b लिया 11, आंसर आया -8. -8 इज अ रियल नंबर. -8 इज अ रियल नंबर. तो यहां सब्ट्रैक्शन बाइनरी हो जाएगा. सब कुछ डोमेन और रेंज पे डिपेंड करता है. आप वही हो. जब आप क्लासरूम में होते हो तो आपकी डोमेन कुछ और होती है, जब आप घर पर होते हो तो आपकी डोमेन कुछ और होती है, जब आप किसी
कैफे में या किसी पार्टी वाली जगह पर जाते हो, आपकी डोमेन अलग होती है। आप प्रिंसिपल ऑफिस में खड़े होते हो, आपकी डोमेन अलग अलग होती है। तो उस डोमेन के हिसाब से आपको रिएक्ट करना पड़ता है। अगर मैं डेफिनेशन बाय चांस बुक वाली पढ़ूं तो वो बोलता है अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन, ऐसे स्टार मारा हुआ है, फिर सच दैट ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू ए, वी डिनोट, दो तरीके से दिखाया जा सकता है, स्टार ऑन बी बाय ए स्टार बी। बस कहने का मतलब यह है, जहां से पहली दो वैल्यू आ रही हैं, रिजल्ट भी उसी कैटेगरी में आना चाहिए। कानून किसको शादी करने की इजाजत देता है? कोई भी दो इंसान, अब तो कानून चेंज हो चुका है काफी, कोई भी दो इंसान भले ही वो किसी भी सेक्स के हों, आपस में एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं। दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। बट अभी भी इंसान एक जानवर के साथ विवाह नहीं कर सकता। दैट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। इंसान इंसान के साथ शादी कर सकता है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। इंसान इंसान के साथ शादी करेगा और इंसान ही पैदा होगा, या इंसान ही आगे आएंगे, या इंसान कोई गोद ले सकता है, दैट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। इसी के बहुत सारे एग्जांपल्स आप चाहो तो ले सकते हो। उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से, एनसीईआरटी आगे बढ़ रही है। एग्जाम्पल नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर 29 बोल रहा है, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, एक बार लिख देता हूं, वीडियो पॉज करके, आपका टाइम बच जाएगा। आई एम राइटिंग एग्जाम्पल नंबर 29, आप तब तक लिख लीजिए। हमें क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, बाकी जय माता दी, आराम से। वो कह रहा है शो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशंस ऑन आर। अब आर होता है पूरा जहान, आर इज टोटल लाइफ, पूरी लाइफ इज ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी प्लस माइनस जीरो एवरीथिंग। बट डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। फर्दर शो दैट डिवीजन भी बाइनरी ऑपरेशन है, बट उसके लिए आपको जो सेट लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा आर स्टार, जिसमें आप जीरो नहीं ले सकते, जिसमें आप जीरो नहीं ले सकते। मुझे पॉज कर लो, क्वेश्चन को समझ लो। तो सबसे पहले पता है, बच्चे को आ भी जाता है, लिखे कैसे। नाउ वी हैव आर एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ फर्स्ट हम चेक करेंगे एडिशन, ए स्टार बी is equals to a plus b is true as if a belongs to r, b belongs to r, a star b is equals to a plus b belongs to r। बात समझो, अगर a एक रियल नंबर है, b एक रियल नंबर है, तो उन दोनों का जो सम होगा वो भी एक रियल नंबर होगा, डेफिनेटली वो एक रियल नंबर होगा, ट्रू। सेकंड, अगर मुझे प्रूव कर सकते हो तो प्लीज कहीं जाके, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, प्रूव करोगे दो सम ऑफ रैशनल नंबर्स रियल नंबर, सम ऑफ दो रियल नंबर्स इज नॉट अ रियल नंबर। आप प्रूव करके दिखाओ, अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड बात आती है सबट्रैक्शन की। सबट्रैक्शन में ए स्टार बी इज गिवन बाय ए माइनस बी इज ट्रू एज इफ, अगर ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, ए स्टार बी अगर ए माइनस बी भी आता है तो वो भी रियल नंबर होगा। बच्चा कहेगा क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा देख लो, रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर। अगर ए ले लो √3 माइनस बी ले लो 1/2, तो भले ही एलसीएम भी ले लो 2 माइनस 1, ये भी एक रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, रियल नंबर है। थर्ड केस आता है मल्टीप्लीकेशन का, ए स्टार बी इस केस में हो जाता है ए इंटू बी इज ट्रू। सेम चीज लिखना, मैं जो डॉट डॉट कर रहा हूं आप प्लीज लिखना, क्योंकि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर होता है। कोई भी नंबर उठा के देख लो, 3 इंटू 4 √3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 भी करोगे तो वो भी एक रियल नंबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑल्सो अ रियल नंबर। अब आ जाते हैं हम कहां पे, ऐसा नहीं चिड़िया उड़ तोता उड़ तो किसी को भी उड़ा दोगे, नहीं, लॉजिक ध्यान रखना। नाउ हमारे डिवीजन पे, डिवीजन पे हम लिखेंगे ए स्टार बी इज गिवन बाय ए इज अपॉन बी इज नॉट
ट्रू एज फॉर b इज इक्वल्स टू 0। अगर b 0 हो जाए तो a अपॉन 0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड विच डज नॉट बिलोंग्स टू r, कि अगर b की वैल्यू 0 हो गई तो भैया जो नंबर आएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड एक रियल नंबर नहीं होता, नॉट डिफाइंड एक रियल नंबर नहीं होता, तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। तो बच्चा बोलेगा हेंस वी कंक्लूड, हेंस वी कंक्लूड दैट a star b is not binary for division on set R। अब बात आती है किसकी, हाँ, if we take R star, R star का मतलब है मेरे बच्चों नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब की बार जीरो नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी ले लो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बट जीरो नहीं ले सकते। जीरो नहीं ले सकते तो फिर तो ठीक है, a स्टार b इज इक्वल्स टू a बाय b विल बिलोंग टू r स्टार, हेंस बाइनरी। खुद सोच लो, 5 मिनट 10 मिनट, 3/5, 3/7, 3/-2, 7 के ऊपर अपॉन -√2, ये सब रियल नंबर्स हैं, नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। हाँ, वहां पर ये बाइनरी होगा, वहां पर ये बाइनरी होगा। बिल्कुल आराम से चलना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कीप इट वेरी सिंपल, आराम से लेके चलोगे तुम्हें कोई नहीं फंसा सकता, बस थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। मैं इसके बाद आता हूं एग्जाम्पल नंबर 30 पे। वो कह रहा है शो दैट, मैं आपके साथ ही बात करना चाहता हूं। एग्जाम्पल नंबर 30, वो कह रहा है शो दैट मुझे इंटीग्रेशन कराने में इतना टाइम नहीं लगा रिकॉर्डिंग में जितना रिलेशंस एंड फंक्शंस कराने में लग गया है। शो दैट subtraction and division are not binary operations on। अब कई बच्चे ना n पढ़ देते हैं, n पढ़ोगे तो दिक्कत होएगी। मैंने n लिखा है, मैं भी n ही बोल रहा हूं, बट आप जब इसे पढ़ोगे तो आप इसको पढ़ो ऐसे, नेचुरल नंबर्स। आप इसको प्रॉपर इसके तरीके से पढ़ो, ध्यान देके चलोगे, बहुत फायदा होगा। हमें किसी को गलत साबित करना है। शो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशंस ऑन n। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले यहां वर्ड लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, वो लिखेंगे इफ वी टेक a स्टार b is equals to a minus b belonging to n for a is equals to 1 belongs to n, b is equals to plus 3, कोई बड़ी वैल्यू लेना, a स्टार b is equals to a minus b। दिस implies मेरे बच्चों ध्यान से देखो, तो 1 स्टार 3 will be equals to 1 minus 3 minus 2 which does not belongs to n, hence the operation is not binary as it does not satisfies closure property, as it does not satisfies closure property। क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये बाइनरी नहीं है। जय माता दी। मैं चाहूंगा मुझे पॉज करो और एक बार इसका डिवीजन वाला करो। यहां पर लिखोगे डिवीजन, ये लिखना पड़ेगा। डिवीजन में वी हैव a स्टार b is equals to a upon b belonging to n। let a is equals to 1 belongs to natural number, b is equals to 3 belongs to natural number, तो a स्टार b is equals to a upon b। This implies 1 star 3 will be equals to 1/3 which does not belongs to natural number, does not satisfy closure property, hence not binary। ये लाइन जरूर लिखना, hence not binary। मैंने ये 2 एग्जांपल लिए हैं, आप और 100 एग्जांपल ले सकते हो। बाइनरी ऑपरेशन का जो बेसिक है, जो बेसिक मतलब मैं आपको बता रहा हूं वो ये है
कि भाई जहां से ए आएगा वहीं से बी आएगा और उन दोनों के बीच में जो मर्जी कोड वर्ड लगा लो, जो मर्जी कोड वर्ड लगा लो, बट जो कोड वर्ड आए उसके बाद जो रिजल्ट आए वो भी उसी फैमिली से हो जिससे ए और बी हो। ए और बी सेम फैमिली से आएंगे, पहली बात। ये नहीं कि ए एक फैमिली से आ रहा है, बी एक फैमिली से आ रहा है। फिर ए और बी का जो रिजल्ट आएगा, जो भी ए और बी का रिजल्ट आता है वो भी उसी फैमिली से आना चाहिए जिस फैमिली से ए और बी आ रहे हैं। इस चीज को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मेरे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो जरूर बात करेंगे, वैसे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत हुई नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 31, एग्जाम्पल नंबर 31 में वो कह रहा है शो दैट, वो कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 31, चाहो तो मैं आपको मतलब पॉज कर लेता हूं। अब देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 31, वो कह रहा है शो दैट द बाइनरी ऑपरेशन स्टार आर ऑन आर डोमेन ऑल रियल नंबर्स, दोनों रियल नंबर्स हैं, रिजल्ट ऑल रियल नंबर्स आना चाहिए। और जो दिया हुआ है ये दे रखा है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 4b स्क्वायर इज बाइनरी। ध्यान से देखना, अब इसको लिखें कैसे। वी हैव ए बिलोंग्स टू आर, b belongs to r, this implies b square also belongs to r. Square of a real number is also a real number. Square of a real number is also a real number. Or this implies 4b square belongs to r multiple of a real number is also a real number. अलग अलग बंदा इसको अलग अलग तरीके से कर सकता है। This implies a plus 4b square also belongs to r as addition on set r is also a real number. Sum of two real numbers is also a real number. This implies a star b is equals to a plus 4b square satisfies closure property. Satisfy closure property. Hence it is a binary operation. Yes, it is a binary operation. एक आधी लाइन मिस कर सकते थे, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिखवा दिया है। उन्होंने कैसे लिखा है, उन्होंने शायद एक लाइन में ही कर दिया, सिंस स्टार कैरीज ईच पेयर ए स्टार बी इज यूनिक एलिमेंट ए प्लस 4b स्क्वायर बिलोंग्स टू आर। उन्होंने थोड़ा सा बड़ा शॉर्टकट सा करके कर दिया है, बट हमारा काम करना नहीं है, हमारा काम समझाना है। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूँ। इन 3 एग्जाम्पल्स और जो छोटा मोटा मैंने पहले बोला है उसमें मैंने बस एक बात बोली है, कोड वर्ड। कोड वर्ड होता है जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई होना बहुत बहुत जरूरी होता है फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दो। थैंक यू।